Assalamu alaikum dear students, welcome to the channel Educational Alerts। ये MCQs क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू से लिए गए हैं। जो वीडियो का सेकंड पार्ट है, वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे क्लिक करें। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो हैं वो कौन से होते हैं, किस ग्रुप में इंक्लूड हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी माइकोप्लाज्मा जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं, जिनका डायमीटर तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर तक होता है। बाकी तमाम जो ऑप्शन हैं वो इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्टर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होती है? इट इज़ सिंपली द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसे ट्रांसपोर्ट को कहते हैं जिसमें एनर्जी का कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता, यानी डिफ्यूजन को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन। तो इसमें जब लोअर से हायर की तरफ जाना है तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर तो होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो इसका मतलब है कि ये भी इनकरेक्ट है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऐसी डिफ्यूजन होती है जिसके अंदर हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाना होता है, और वो भी कैरियर प्रोटीन को यूज़ करके। इसकी सिंपल एग्जांपल जो है वो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन को कैरी करती है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ लेके जाती है। The solution that have relatively more solute is called hypotonic, hypertonic, isotonic और none of these। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसको क्या कहते हैं? तो ज़्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन होता है वो हाइपरटोनिक कहलाता है, जबकि हाइपोटोनिक के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है। आइसोटोनिक के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन रिलेटिवली सेम होती है। आइसो मीन्स सेम, तो इसमें सेम होती है। हाइपर मीन्स मोर, तो इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, बाकी तीनों रॉन्ग है। द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, प्लाज्मोलाइसिस, फ्लैक्सिड और द टर्जिड। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या? जब एक सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाता है जो हाइपरटोनिक हो, यानी इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो साइटोप्लाज्म में मौजूद वाटर जो है वो ज़्यादा साल्ट कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है, जिससे साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है। इसको श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर प्लाज्मोलाइसिस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी प्लाज्मोलाइसिस करेक्ट आंसर है, बाकी तमाम आंसर्स जो हैं रॉन्ग हैं। नेक्स्ट MCQs है, द थिन एक्सटेंशन ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्रिस्टी, मैट्रिक्स, थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? बेसिकली ये द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन, ATP सिंथेसिस यहाँ पे हो रही होती है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन बहुत सारी इनफोल्डिंग्स बनाती है जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। इनका बेसिक मकसद ये होता है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन हो सके और ATP की सिंथेसिस हो सके। विच ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनेली हैव देयर ओन DNA? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियन, ऑल ऑफ दीज। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसके पास अपना DNA होता है, न्यूक्लियस के पास ऑब्वियसली अपना DNA होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन भी एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो अपना DNA रखती है, लेकिन इसका DNA यूकैरियोटिक सेल के साथ कम रिजेंबल करता है, बल्कि इससे ज़्यादा वो प्रोकैरियोटिक सेल के साथ रिजेंबल करता है, बिकॉज ये ऑर्गेनेल का होता है। तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन तीनों के अंदर अपना अपना DNA मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी, न्यूक्लियस में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। Phagocytosis is called cellular eating, cellular drinking, pinocytosis, none of these। Phagocytosis क्या है? ये एंडोसाइटोसिस की एक टाइप है जिसमें सेल जो है मेम्ब्रेन के थ्रू इनफोल्डिंग करके तो अपने अंदर मटेरियल्स को लेके जाता है। अगर सॉलिड मटेरियल को लेके जाए तो इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और क्योंकि सॉलिड मटेरियल है तो इसको सेलुलर ईटिंग भी कहा जाता है, जबकि बी और सी सेम है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। These tissues cover the outside of the body and line the organs and cavities. Connective tissues, ground tissues, muscle tissues और the epithelial tissues। तो हमारी बॉडी की अपर सरफेस और इसके अलावा जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं उन सब की लाइनिंग बनाना एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम है। एपी मीन्स अपर, थीलियल लेयर्स बनाता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी एपिथेलियल टिश्यूज जो है वही हमारी ऑर्गन्स और बॉडी की लाइनिंग वगैरह की कवरिंग कर रहा है। ब्लड इज़ एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, बोन टिश्यू, मसल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है? ब्लड पूरी बॉडी के अंदर मूव कर रहा होता है, सर से लेके पाँव तक, तो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे ब्लड इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि कनेक्टिव टिश्यू की एक एग्जाम्पल है। द सेल ऑफ हार्ट आर स्ट्राइएटेड, नॉन स्ट्राइएटेड, स्मूथ और नन ऑफ दीज। तो हार्ट के सेल्स को कार्डियक टिश्यूज भी कहा जाता है, और इसके जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं उनके ऊपर स्ट्राइएशंस देखी जाती हैं, यानी लाइट और डार्क बैंड्स देखे जा सकते हैं। तो ये जो है स्ट्राइएटेड होते हैं। डैश टिश्यूज हैव एबिलिटी टू डिवाइड। तो यहाँ प्लांट टिश्यूज़ की बात हो रही है जिनके पास एबिलिटी हो कि वो डिवाइड हो सकें और प्लांट की ग्रोथ और साइज़ वगैरह में उसकी विड्थ में इजाफा कर सकें। परमानेंट टिश्यूज़, एपिडर्मल टिश्यूज़, पेरिस्टमेटिक टिश्यूज़, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड होकर भी नए नए रूट्स शूट्स वगैरह बनाएं, और इसके अलावा प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करें, उनके साइज़ इंक्रीज होने में और उनकी चौड़ाई वगैरह में भी। In plants, food is transported by phloem tissues, xylem tissues, tracheids और vessels। तो xylem tissues जो हैं ये पानी की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, phloem tissues फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं, जबकि tracheids और vessel जो हैं वो xylem के ही एलिमेंट्स हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।